जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली एसएससी जीडी 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एज लिमिट क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, माइनस मार्किंग कितना है, कितना क्वेश्चन आने वाला है, फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हो, A to Z डिटेल इस वीडियो में बताएंगे ऑफिशियल पीडीएफ के द्वारा। तो आप वीडियो के लास्ट तक के जरूर बने रहेंगे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट भी जुड़े रहेंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एसएससी के ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज ही इसका नोटिस आया है और आज से ही इसका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक के आप जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 5/9/2024 से लेकर के 14/10/2024 तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 14/10/2024 है। उसके बाद जो है देखते हैं, जैसे अगर आपका जो है फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए 2 दिन का विंडो जो है ओपन किया जाएगा। 5/11/2024 से 7/11/2024 तक के आप जो है फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो अगर किसी प्रकार का जो है गलती होता है तो, ठीक है। टेंटेटिव एग्जाम डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनवरी-फरवरी 2025 दिया गया है। मतलब जो है आपका एग्जाम इसी समय हो सकता है, जनवरी या फरवरी 2025 में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो मार्च तक के जाएगा, ठीक है। तो तैयारी बिल्कुल ही चालू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। आगे चलते जाते हैं, हम जो इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बात करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाकी सबको आप जो है आराम से पढ़ते रहना। पीडीएफ को जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पोस्ट के बारे में, ठीक है ना। टोटल पोस्ट है आपका कितना, 39,481 टोटल पोस्ट है। बहुत ज्यादा पोस्ट है, बोल सकते हो आप सभी के लिए एक पर्याप्त पोस्ट है। अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो 39,481 पोस्ट है, ठीक है ना। फीमेल की अगर पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3,869 टोटल पोस्ट है फीमेल के लिए। मेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 35,612 कुल टोटल मेल के लिए पोस्ट दिया गया है, ठीक है। पर्याप्त पोस्ट है आप सभी को जो है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है ना। कोई भी अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है तो यकीनन उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट, अलग अलग जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी में कितना कितना पोस्ट है, ओबीसी एसटी में, मेल के लिए, फीमेल के लिए, पूरा ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप जो है आराम से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। और जो है सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, कहां कहां से आप जो है निवासी रहोगे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 से 23 साल आपका जो है एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद जो एज में छूट मिलता है तो एसटी और एससी को जो है 5 साल का छूट मिलता है। 23 के बाद जो है 5 साल और जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल से क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात ध्यान देना, जनरल वालों को केवल जो है 18 से 23 मिलता है एज। ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 साल एज में छूट मिलता है, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन वालों का जो रिटायर होते हैं सर्विस के बाद, उसके बाद जो है 3 साल का दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते जाते हैं और जो डिटेल है उसके देखते चलते हैं। मेन चीज को मैं जो है आपको जो है बताने वाला हूं, बाकी सभी चीजें जो है आप जो है पीडीएफ से देख लेना, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसी भी बोर्ड से आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10th का आप जो है पास रहते हो तब जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे फिर सैनिक स्कूल वगैरह किसी से हो। कौन से डेट पे, 1 जनवरी 2025 तक के अगर आप जो है 10वीं पास हो तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या डिटेल है देखते चलते हैं। आगे दिया गया है आपका जो है एनसीसी के सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। देखो एनसीसी के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको जो है एग्जाम में नंबर मिलता है, ठीक है ना। फिजिकल वगैरह में किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता है, एग्जाम में जो नंबर रहता है उसमें दिया जाता है। तो कुल टोटल जितना नंबर रहेगा उसका जो है 5% अगर आप सी सर्टिफिकेट रखे हो तब मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर मिलेगा, ए सर्टिफिकेट है तो 2% नंबर आपका मिलता है, ठीक है ना। ये आपका जो है एग्जाम में नंबर मिलता है, फिजिकल में किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलता है एनसीसी वालों को, ठीक है। बोनस नंबर मिलता है कि इसको जो है स्पोर्ट्स वगैरह वालों को भी बोनस नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या डिटेल किया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी को फीस लगेगा। लड़कों को 100 रुपया है ना, 100 रुपये का फीस है। बाकी लड़कियों को जो है फ्री है, एसटी और एससी को भी फ्री है और ये एक्स सर्विसमैन वालों को भी फ्री है, ठीक है ना। उनका कोई चार्ज नहीं है, केवल जनरल के लड़के और लड़कियों को और ओबीसी के लड़कों को जो है फीस लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, जनरल की लड़कियों को भी फीस नहीं लगेगा जहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या डिटेल दिया गया है। हाउ टू अप्लाई जो है आप देख ही सकते हो, उसको जो है अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। सेंटर के बारे में दिया गया है, एग्जाम कहां कहां का सेंटर है उसको आप आराम से देख लेना, ठीक है। एग्जाम सेंटर अपने आसपास का देख लेना। फॉर्म भरते टाइम आराम से फॉर्म फिलअप करना, ठीक है ना, जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा। एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम का आपको जो है 60 मिनट का समय रहेगा। कुल टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा तो 80 क्वेश्चन रहने वाला है। पिछला जो था वही रहेगा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, मतलब 20 क्वेश्चन के लिए 40 नंबर। कुल टोटल कितना नंबर रहने वाला है, 160 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अगर जो है हम सिलेबस की बात कर लेते हैं
तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो है रीजनिंग दिया गया है, जनरल नॉलेज मतलब जीके जीएस हो गया आपका, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब आप जो है मैथ्स दिया गया है, या फिर आप जो है लास्ट में हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट दिया गया है, लास्ट वाला हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी दोनों में से एक जो है आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आप चूज कर रहते हो वही जो है आप एग्जाम सेंटर में दिला सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते चलते हैं, एग्जाम के बारे में बता दिया। माइनस मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी के मन में डाउट रहता है माइनस मार्किंग कितना है करके, तो 0.25 माइनस मार्किंग है। यहाँ पे देखो 0.25 माइनस मार्किंग है पर क्वेश्चन आप जो है गलत करते हो तो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा डाउट इसी में रहता है माइनस मार्किंग में। सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ठीक है ना। पीएचटी पीईटी के बारे में दिया गया है, जो भी कैंडिडेट जो है फिजिकल में पास पेपर में पास कर लेते हैं उसके बाद जो है पीएचटी और पीईटी होता है ना, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है ना। कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसको जो है शायद सिलेक्शन प्रोसेस में दिया होगा, ठीक है ना। पीईटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में, दूसरा दिया गया है 1600 मीटर का रनिंग 7 मिनट में, लेकिन होता यही है कौन सा 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में। लड़कियों के लिए दूसरा ये चीज होता है कौन सा वाला आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग 8 मिनट के लिए, ठीक है। 800 मीटर का दिया गया है लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो कौन सा होता है आपका पहला वाला जो कॉलम है वही होता है लड़कियों और लड़कों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे देख लेते हैं हाइट और चेस्ट के बारे में। तो जनरल मेन जो है आपका जो हाइट हो जाता है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ठीक है ना। एससी वालों के लिए भी, एसटी वालों को छूट मिलता है। फीमेल की अगर हम बात कर लेते हैं हाइट का तो 157 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। किसको कितना छूट मिलता है नीचे देख लेते हैं, ठीक है ना। एसटी वालों के लिए हाइट में छूट दिया गया है, मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए 162.5, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 होना चाहिए, है ना 150 सेंटीमीटर। और भी हाइट में छूट दिया गया है, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, नॉर्दर्न एरिया हो गया, वहां के लिए, ठीक है ना। इसको देख लेना। आगे चलते हैं और क्या डिटेल है। चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद बढ़ना चाहिए, ठीक है। एसटी वालों को छूट रहता है 76 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर और फुला होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी और भी जो जैसे शेड्यूलर ट्राइब जो हो गया, पहाड़ी एरिया का हो गया, उनका छूट के बारे में दिया गया, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति है जैसे जनरल से हो गया, ओबीसी से उनके लिए, एससी से उनके लिए यही चेस्ट रहने वाला है। आगे देखते हैं और क्या चीज दिया गया है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसको देख लेना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ बच जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, वोटर आईडी वगैरह, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कैंडिडेट जो है एग्जाम पास करते हैं उन्हीं को जो है जैसे मेरिट बनता है तो उन्हीं कैंडिडेट को जो है फिजिकल और पीएचडी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। 30%, 50%, 25% दिया गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एनसीसी के सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, तो लगभग सभी का यहाँ पे डिटेल दे दिया मैंने, आप सभी को पूरा डिटेल बता दिया। और आप ये पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।